नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं उनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। उनके उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीत बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको यह चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं। तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधनी में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अंत एवं हमें इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाली जड़ पत्थर कैसे संदर्भ के प्रतीत बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनके परिचित होने की प्रेरणा दी है। उत्तर नंबर 1, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति की अयोध्या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। अथवा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, वसुओं रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न धातुएं, वह खनिज पदार्थ, अन्य फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाई रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीत बन जाते हैं। लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल निधि से परिचित होने की बात कही है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिन सभ्यता का निर्माण किया है वही उनके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरह कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप और पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के संदर्भ और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारंपरिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृति के संदर्भ और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के
अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अथवा अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र में समग्र रूप से भूमि और जन के साथ साथ उनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरह कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृति के सौंदर्य और सौरव में राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। प्रश्न नंबर 3, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूप में राष्ट्र जन अपने अपने मानव मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाहर रूप की दृष्टि से संस्कृति के यह बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यक है। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, अथवा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोदों में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उन आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूप में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे उससे आनंदित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। प्रश्न नंबर 4, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उनके तेज और अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र सर्वधान का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य गरिमा में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, अथवा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्यमान लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त की हैं। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो महान कार्य किए हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें
इसमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम उनके महान कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। अपने पुरखों के महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन सफल और महान बनेगा। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि ही स्वाभाविक तरीका यही है। ऐसा करने से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां की हैं उनको हम गौरव के साथ साधारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि राष्ट्र की उन्नति उसकी प्राचीन परंपराओं के संदेश लेकर भविष्य के लिए समयानुकूल नवीन प्रयास करने पर निर्भर करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।